भरता सभी की है झोली खाली, भरता सभी की है झोली खाली। अपने गले से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। जीवन में सुख आएगा, जीवन में दुख आएगा, पर विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भरोसा पक्का होना चाहिए। अच्छा आएगा तो बुरा भी आएगा, प्राप्त होगा, पर घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं जाना, डिप्रेशन में नहीं पहुंचना। अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, मेरा बच्चों से निवेदन है, पढ़ो, दिल से पढ़ो, अपना प्रयास पूरा करो, अपना कर्म पूरा करो, और उस कर्म के साथ में मेरे महादेव का भजन भी करो। उस कर्म के साथ में एक लोटा जल मेरे महादेव को भी चढ़ा कर जाओ। उस कर्म के साथ में एक बेलपत्र शहद लगाकर शिव को चढ़ा कर जाओ। कर्म करो, मेहनत करो, पूरी करो, और साथ में शंकर भगवान के उस एकाग्र चित्त का स्मरण कर कर परीक्षा हॉल में जाकर तुम्हारे पसीने नहीं छूटना चाहिए, तुम्हें घबराहट नहीं होना चाहिए, तुम डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। पढ़ाई के साथ में ये विश्वास रखकर एग्जाम देने के लिए बैठना कि लिखने वाला भी महादेव है और रिजल्ट बनाने वाला भी महादेव है। पढ़ो, अच्छा पढ़ो, जितनी मेहनत कर सकते हो उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत करो, पर बीमार नहीं होना कि डिप्रेशन में पड़ जाओ, उल्टियां होने लगे, एग्जाम में कैसे जाऊंगा, क्या, चिंता करना नहीं है। चिंता महादेव के ऊपर छोड़कर पढ़ाई करो, दिल से करो, मेहनत करो, दिल से करो, अच्छा पढ़ो, अच्छी मेहनत करो, और लिखो भी तो दिल से लिखो, दिल से। कितना सुंदर दधीचि ऋषि कितनी सुंदर सुंदर बातें दधीचि ऋषि ने अपने जीवन में कही है महाराज। जब आपने किसी का बुरा नहीं किया, दधीचि ऋषि, जब आपने किसी का बुरा नहीं किया, शिव महापुराण कहती है, दधीचि ऋषि का संवाद कहता है, दधीचि ऋषि ने अपनी धर्म पत्नी सुवार्च से कहा, सुवार्चा से कहा, सुनो, अगर जिंदगी में आपने किसी का बुरा नहीं करा तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। थोड़ी हवा चलेगी, थोड़ी हवा चलेगी। अब हवा तो चलती है तो थोड़ा बहुत पर्दा भी हिलता है, टेंट भी हिलता है, सामान जो भी पड़ा है, कपड़ा है हिलेगा, कोई वस्तु है हिलेगी, हवा चलेगी, हिलेगा। पर तुम्हारी अगर पकड़ महादेव से है, तुम्हारी दृढ़ता अगर पक्की है, तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारा भाव शुद्ध है, तुम्हारा विश्वास शुद्ध है, तो थोड़ा डोलोगे जरूर, पर वहीं स्थिर की स्थिर मिलोगे, वहीं स्थिर। डोल जरूर सकते हो पर स्थिरता मिल सकती। तुम्हारे भीतर की जो दृढ़ता है, तुम्हारे भीतर का जो विश्वास है, तुम्हारे भीतर का जो एक दृढ़ विश्वास देवाधिदेव महादेव के चरणों में विराजमान है, वो तुम्हें डोलन नहीं देगा, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। मेरे महादेव
जितने भी असुरों को मारे हैं, जितने राक्षसों को मारे हैं, किसी राक्षस से मेरे महादेव का बैर नहीं था। गीता प्रेस गोरखपुर की ये शिव महापुराण आप भी लेकर आओ, अपने घर में पढ़ो, अध्ययन करो। उसमें आपको मिलेगा कि मेरे महादेव का किसी भी असुर से, किसी राक्षस से बैर नहीं था। जलंधर को मेरे महादेव ने मारा तो केवल देवताओं के लिए। तारकासुर को अगर मेरे षडानंद कार्तिकेय ने मारा तो देवताओं के लिए। भस्मासुर को अगर भगवान ने भस्म किया तो केवल देवताओं के लिए। त्रिपुरासुर को भगवान ने मारा तो केवल देवताओं के लिए। मेरे महादेव का किसी भी राक्षस से, किसी असुर से मेरे भगवान का बैर नहीं था, क्योंकि शंकर जी की आराधना देवता भी करते हैं तो असुर भी करते हैं। कंस भी शंकर जी की पूजन करता था, रावण भी शंकर जी की पूजन करता था, हिरण्यकशिपु भी शंकर भगवान की पूजन करता था, हिरण्याक्ष भी शंकर भगवान की पूजन करता था, भस्मासुर भी शिव जी की पूजन करता था। ये जितने जितने असुर हुए, तारकासुर, त्रिपुरासुर, जितने जितने भगवान शंकर ने जिनका संहार करा, एक एक का चरित्र उठाकर देखना, भगवान शंकर का किसी से बैर नहीं है। शिव का कोई द्रोही नहीं। कोई करोड़पति है वो भी शंकर का है, और कोई रोड़पति है वो भी शंकर का है। कोई धनपति है वो भी शिव का है, और कोई कंगाल है वो भी शिव का है। शिव आराधना ऐसा नहीं है कि केवल पैसे वाले व्यक्ति कर सकते हैं। शिव आराधना एक साधारण सा, एक बहुत बहुत साधारण सा, गरीब से गरीब, साधारण से साधारण व्यक्ति भी शंकर की आराधना कर सकता है। इतना तो कर सकता है कि वो मंदिर में कुछ नहीं दे सकता तो मंदिर के सामने से निकल कर जाए तो मुस्कुरा कर चले जाए, इतने में शिव कृपा कर देता है। और इतना तो सब कर सकते हैं, इतना तो सब कर सकते हैं। आपकी मुस्कुराहट तो आप किसी को दे सकते हो, आपके चेहरे की स्माइल तो आप किसी को प्रदान कर सकते हो। आपने दिया उसको अपने भीतर का भाव। वो ये नहीं कह रहा कि मेरे को धन देना, कि संपदा देना, वो तो खुद इतना दे देता है, इतना दे देता है कि आपको देने की जरूरत नहीं, वो खुद इतना प्रदान कर देता है, खुद देता है। वो एक लाइन आप लोग स्मरण करते होंगे हमेशा, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने।
बना लाया, वैसा ही बल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। राधे हरि बोल। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नाटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नाटकी। लगन लगाया लगाया सच्ची है उसकी नाव नाटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नाटकी। बेड़े को पार लगाया नहीं देर करे वो पलकी। बेड़े को पार लगाया नहीं देर करे वो पलकी। मिटा दिया जंजाल काशी वाले कर दिया माला काशी वाले।
दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, दिया माला माल काशी वाले ने। जय हो। राधे शंभो। श्रृंगार सजाया भोले का दर्शन पाया, जिसने सिंहाना लाया वो वैसा ही फल पाया, वो मन की मन हर्षाया, नैनों में रूप सजाया, ओ मन ही मन हर्षाया, नैनों में रूप सजाया, दिया जन्म के सुधार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार 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 काशी वाले। हार हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहिए, भाव से कहिए। आज कथा का विराम दिवस है, बाबा से कहकर जाना, बाबा अगली कथा में जब जाऊं तो इन पत्रों में एक पत्र मेरा भी हो, ऐसी कृपा दृष्टि बनाना मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी। भाव से कहिए, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, आपने दिल से उससे कहा, उसने दिल से सुना। जब भी आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आए, कभी आपका मन करे और आप चित्त से मन से कभी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सीहोर चितावलिया हेमा जब पहुंचे तो आपसे एक निवेदन है, जब आप कंकर शंकर की पूजन करें और दिल से उस महादेव की पावन धरा के ऊपर आप बिना आसन के, कोई आसन नहीं, कंकर शंकर की भूमि पर बैठे हो और दिल से यही स्तुति, कौन सी, श्री शिवाय नमस्तु 108 बार बाबा से कहकर बाद में यही लाइन, भोला सब दुख काटो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। इस पंडाल में भी आप बैठकर ये स्तुति करते हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने दिल से बस उससे कहना है, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो। भाव से दिल से उससे जब कहोगे वो सुनेगा, सुनता है। कितनी कितनी विषम परिस्थितियां हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, पर संभालने वाला जब वो है तो फिर चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वो है, संभालेगा। अभी आपने सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष उत्सव का समय देखा होगा, कितनी विषम परिस्थितियां, कितना लोगों को कितना कह सकते थे लोगों ने, जो जो कहा, जो बोलना था बोला, जो छापना था छापा, जो कहा, जिसने जो बोलना था बोला, पर विश्वास उसके चरणों में पक्का था, दृढ़ी था कि उसने साधा है, उसने बुलाया है और वो जो करेगा सब अच्छा करेगा। आखिरी में सब अपने आप धीरे 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 बोलने वाले बोलते रहे, कहने वाले कहते रहे और बाबा संभाल लिया। सत्य को दबाया जा सकता है, सत्य को नीचे पटका जा सकता है, झूठ का पुलिंदा कितना भी लाकर सामने खड़ा कर दिया जा सकता है, पर सत्य एक ना एक दिन निकल कर बाहर आ ही जाता है।
सत्य सम्मुख। कितनी कितनी विषमता आ जाए पर आप ना डोली। एक पत्र में एक बहन ने लिखा है, उसके लड़के पर किसी ने एक रेप का केस लगा दिया। उसमें लिखा है, कोई माँ ने लिखा, अब वो लड़का अंदर चले गया, जिसने लिखा होगा वो यहाँ बैठी होंगी, तो वो बेटा अंदर चले गया। अब गलत काम किया दूसरे ने, इल्जाम लग गया उस पर। वो रोज शिव जी के मंदिर में जाकर एक ही चीज कहती थी, मैंने और मेरे बेटे ने गलत काम नहीं किया, वो सत्य पर जिया है, तो तुझे उसको बाहर करना पड़ा। और उसने लिखा पत्र के अंदर, उसने पत्र में ये बात लिखी, अब वो पत्र ढूंढना पड़ेगा। तो उसने पत्र में लिखा कि मेरे महादेव ने मुझे संभाल लिया और संभाल कर मेरा बेटा मात्र 1 महीने के अंदर वापिस बाहर आ गया। ये शिव तत्व है। सत्य थोड़ा परेशान हो सकता है, सत्य थोड़ा डगी हो सकता है, सत्य को थोड़ा छुपाया जा सकता है, पर सत्य सत्य हो, सत्य सत्य है। एक ने लिखा है, उसके बेटे को किसी ने चक्कू मार दिया और सब कार्य बिगड़ता चले गया, बिगड़ता चले गया, बिगड़ता चले गया, पर उसने संभाल लिया। विश्वास मेरे देवादिदेव महादेव पर रखना। मेरी दीदियों, जितने भी मेरी बेटमा नगर की बहनें हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जैसे मंगल सूत्र में काली और पीला मन का आता है, उसी तरह जीवन में थोड़ा सुख और दुख आता है। घबराना नहीं, उसकी शरणागति छोड़ना नहीं, उसकी शरणागति छोड़ना नहीं, उसके चरणों का रस तत्व ग्रहण करते रहना, भजन करते रहना। विश्वास प्रदीप मिश्रा पर बिल्कुल मत करना। विश्वास करना तो ये शिव महापुराण पर और महादेव पर करना, बाकी के किसी पर विश्वास मत करना। जैसे आप हो वैसे हम हैं, जैसे आपका जीवन है वैसा हमारा जीवन है, जैसे आपका सिर दुखता है वैसा हमारा भी सिर दुखता है, जैसा आपका पेट दुखता है वैसा हमारा भी पेट दुखता है, जैसे आप चलते हो वैसे हम चलते हैं, जैसा आप भोजन करते हो वैसा हम करते हैं, जैसे आप सोते हो वैसे हम सोते हैं। तो आप में और हम में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं, बल्कि बड़े हमसे ज्यादा आप हो। क्यों? क्योंकि आप अपना अमूल्य समय देकर कथा को सुनने के लिए आए हो। ये माइक तो किसी पगला को भी पकड़ा दो तो वो भी 2-3 घंटा निकाल दे, पर आपके भीतर शिव समाया हुआ है। ये माइक तो किसी पगले को भी पकड़ा दो तो वो 2-4 घंटा निकाल दे, पर आपके भीतर शिव समाया है, आपके भीतर शंकर समाया है। एक नर्मदा जी में बच्चा खड़े होकर रस्सी की डोरी बांधकर उसमें चुंबक को लपेटकर नर्मदा जी में फेंकता है। क्यों फेंकता है? उसमें से कलदार निकालने के लिए, उसमें से वो पैसा निकालने के लिए। उसी तरह ये शिव महापुराण मेरे महादेव ने इस कलयुग में रस्सी बांधकर सीहोर के माध्यम से इसलिए फेंकी है कि उससे जो भगवान के होंगे वो चिपक जाएंगे, और चिपक गए तो निकल जाए। माइक क्या है? तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, तुम्हारे भीतर जो शंकर समाया है, तुम्हारे भीतर जो शिव समाया है, तुम्हारे भीतर जो देवादिदेव महादेव समाया है, वो मूल है। कथा बाचने वाला मूल नहीं होता, कथा सुनने वाला मूल होता है। कथा बाचने वाला तो 4 पाए की चौकी पर बैठता है, और कथा सुनने वाला जमीन पर बैठता है। जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार होता है, जो चौकी पर बैठता है वो चौकीदार होता है। आप सब कथा सुनने जमीन पर बैठे हो, तुम जमींदार हो, क्योंकि अपनी मर्जी के मालिक हो। जितनी देर बैठना बैठते हो, तुम्हारी मर्जी पड़ जाए तो उठ के चले जाते हो। तुम्हारा मन पड़ा तो पानी की बोतल निकाल कर पी लिए, तुम्हारा मन पड़ा तो जेब में से निकाल के मलके ने फटकी लगा के निपटा भी गए।
और कथा वाचने वाला 3 घंटे एक जैसा बैठा है, विराजमान है, बोलना है बोलना है, समझाना है समझाना है। वाचने वाले से बड़ा सुनने वाला होता है, क्योंकि उसके भीतर शिव समाया होता है। अगर आपके भीतर शिव नहीं होता तो आप इतने लाखों की संख्या में यहाँ नहीं पहुंचते। आपके भीतर शिव समाया है, इसलिए आप बड़े हो। आपके भीतर महादेव समाया है, इसलिए आप बड़े हो। बोलना तो कोई को भी माइक दे दो, बोल देगा वो, 2-4 घंटा तो निकाल देगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आएगी विषम परिस्थितियां, विश्वास, हम भी मनुष्य हैं और आप भी मनुष्य हो, और गलती किससे होती है? भगवान से होती है कि मनुष्य से होती है? तुम बोलो, किससे होती है? मनुष्य से होती है। इसलिए मानव पर विश्वास मत करना, पर महादेव पर विश्वास करना कि वो डिगने नहीं देगा, तुम्हें डूबने नहीं देगा, पकड़ कर रखेगा वो हाथ। जिस हाथ से मेरे घर के बच्चों ने, जिस हाथ से मेरी भारत भूमि के छोटे से छोटे बच्चे ने, छोटे से छोटे बच्चे ने, और बड़े से बड़े, बूढ़े से बुजुर्ग व्यक्ति ने, जिन हाथ से, जिन बहुओं ने, जिन बेटों ने, जिन पतियों ने, जिन पत्नियों ने, जिन बेटों ने, जिन बेटियों ने, जिन हाथ से महादेव को जल चढ़ाया है, वो हाथ मेरा महादेव पहचानता है और उसको पकड़ कर रखता है, उसको डूबने नहीं दे सकता है। पकड़ कर रखता है वो महादेव, डूबने नहीं देगा।